हूँ मैं सौरभ, आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूँ। आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हो चुका है और उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये आपका टेस्ट साइंस का सेकंड है। इसके अंतर्गत हम लोग 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आपकी 25 क्वेश्चनों की तैयारी की जाएगी और इनमें उन क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए अब हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीफोन और कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। हमको बताना है जो हमको नीचे उद्योग दिए गए हैं इनमें से कौन सा उद्योग है जो टेलीफोन और कंप्यूटर का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो होते हैं वो टेलीफोन और कंप्यूटर्स का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगी। हमसे पूछा क्या कहता है, टेलीफोन और कंप्यूटर का निर्माण कौन करते हैं। कौन करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं वो टेलीफोन और कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला है, मलेरिया और कालाजार नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है। तो हमको अभी बताना है कि इसमें जो मलेरिया है और कालाजार दो जो रोग हैं ये किसके कारण होते हैं। तो ये जो दोनों रोग हैं प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है। हमसे पूछा गया स्मॉल जी का अधिकतम मान कहाँ पे होता है। तो आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट हो जाएगा कि ध्रुवों पे होता है। अगला क्वेश्चन अपना है, लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान है क्यों। हमको ये बताना है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है इसके गुण समान है। इनके गुणों की समानता का कारण क्या है। लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों की समानता का कारण क्योंकि इनमें विकर्ण संबंध दिखता है। जिसमें विकर्ण संबंध दिखता है उनके गुण समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि इसमें विकर्ण संबंध दिखता है। अगला है हमारा, अनुवांशिकता के जनक कौन है। हमसे ये पूछा गया कि जो अनुवांशिकी है इसके जनक कौन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेंडल। मेंडल को जनक बोला जाता है इसका। इनका जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कहीं कहीं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिखा दिख सकता है। अगला है 6 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, कह रहा है किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर। जो निकाय का होता है संवेग, इसके परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। हमको ये बताना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि निकाय पर लागू बल के बराबर होती है। जो निकाय पर हमारा बल लागू होता है उसके बराबर होती है संवेग के परिवर्तन की दर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार होता है। जो कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो आपको पता है उसका भार शून्य हो जाता है। वो कोई भी हो, जब स्वतंत्र रूप से गिराई जाएगी तो उसका भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार शून्य हो जाएगी। वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराई जा रही है, शून्य हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप के निर्माण के लिए किया जाता है। हमको बताना है कि आईसी चिप जो होती है, अर्थात जो फ़ोन हम डाले चलाओ गाना सुनाते हो, उसके निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया। जो आईसी चिप जो है, जो हम लोग लैपटॉप में कंप्यूटर में डाल के चलाते थे पहले, अब तो फ़ोन में डाल के चलाते हैं। पहले कनेक्टर आता था इसके माध्यम से लैपटॉप में कनेक्ट कर देते। तो अब तो फ़ोन में डाल के चलाते हो। जो फ़ोन में डाल के चलाते हो उसी को चिप बोलते हैं और उसका निर्माण आईसी चिप होती है। उसका निर्माण सिलिकॉन के द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, क्लाइड्रोस्कोप में उपयुक्त दर्पण कौन सा है। जो क्लाइड्रोस्कोप होता है उसमें हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लाइड्रोस्कोप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के बाहर है। आपको ये बताना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस में इसमें नहीं आती है।
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें वायुमंडल में तो हमारा कितना है 78% नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है डायनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब डायनोमीटर आपको पता ही है यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्जन विद्युत ऊर्जा में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। जनरेटर के एक साइड में देखो डायनमो लगा होता है, आगे जो हब पे कसा जाता है। अगर उसका खोल दो तो इंजन का काम करने के बाद पंखा सेट कर दो, और जैसे ही डायनमो लगा दोगे वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है अपना। अगला क्वेश्चन है यदि किसी तार के प्रतिरोध R को उसकी लंबाई के 2 गुना खींचकर किया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर 2 गुना कर रहे हो तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4R हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 गुना किया, 3 का 2 गुना 6 हो जाता, तो 4 का 2 गुना 4R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं वो फर्न पौधे होते हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का सही क्रम है। तो आपको पता है पहले भी आप मुख गुहिका में ले जाते हो, कवर को खाते हो, फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में जाता है और अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत से जो जाता है बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से गुदा में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग अपना राइट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा है उसके बाद। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, बाकी आपके सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व नापने की निम्न में से क्या इकाई हमको बताना है जिसके द्वारा हम जड़त्व को मापते हैं। तो हम सारे जड़त्वों को द्रव्यमान के माध्यम से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है। हमको मानव शरीर का वह पार्ट बताना है जो पित्त रस का उत्पादन करता है। यकृत जो है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। यकृत जो है वो हमारे पित्त रस का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अगर हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो निम्नलिखित से कौन सा रंग प्राप्त हो जाता है। आपको पता है कि अगर 7 रंगों को मिक्स करते हो तो रंग उड़ जाता है, अर्थात रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। कैसा प्रकाश प्राप्त होगा? रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपने 7 कलर को कभी मिक्स करके देखिएगा आपका कलर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल और कांस में उभयनिष्ठ तत्व है। हमको वो बताना है जो पीतल में भी तत्व मिलता हो और कांसे में भी मिलता हो, दोनों में हमें मिलने वाला कॉमन एक ही तत्व है, वो है तांबा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंगीफेरा इंडिका निम्न में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। हमको बताना है मैंगीफेरा निम्न में से किस पौधे का नाम है। तो मैंगी और मैंगो एक जैसा है कि नहीं? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो इंडिया का, तो किसका हो जाएगा? अब आप दिमाग लगाइए, आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर हो गया कि मैंगी यम से मैंगी, यम से आम, यम से आम नहीं होता, ए से आम होता है, बट आपका जाएगा क्या? मैंगो, आम को ही तो बोलते हो। 21 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। हमको वो बताना है। उसका आकार देखो, इसमें इन्होंने गलत दे रखा है, आकार गलत दिया है इन्होंने देखिए 18 से 25 माइक्रोन दिया गया है। ठीक, इनका ये गलत है। अब अगला अपना क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जो चेचक का टीका लगता है इसकी खोज किसने की थी, हमको ये बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, बताइए जरा कौन सा सही होगा। किसी कमेंट नहीं आ रहा है ऑप्शन में। राइट ऑप्शन अपना ये हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? जो मानव शरीर में कीटाणु प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो हैं वो उनसे लड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई का पूर्ण रूप है। जो एमआरआई होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। हमको ये बताना है कि जो हमारा एमआरआई है उसका फुल फॉर्म क्या है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका एकदम से। अब आपको इसमें बताना है, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग देखे हो। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। नाम क्या है? अब आपको बताना है कि जो तेंदुआ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपको बताना है कि तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब अगर बात के थोड़ा हमारा भी परिचय सुन लीजिए भाई, कि जो अपना सेंटर है वो विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर लखीमपुर है। और आप अगर यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो सेंटर पे। हमारा सेंटर जो है ओवरब्रिज के पास में है। पंजाबी कॉलोनी जो गेट है उसी साइड में जब अंदर आओगे ओवरब्रिज साइड में तो आपको एक गेट लगा दिखेगा विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर का। आप अंदर विजिट करिएगा एक बार। और अगर हम अपनी विशेषताओं की बात करें तो हमारे वहाँ पर डे मतलब प्रत्येक दिन जिसको आप बोलते हो दिन टेस्ट होता है। प्रत्येक दिन हमारे वहाँ टेस्ट होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। और फिर आपको शनिवार को एक टेस्ट रखा जाता है जो आपका सारे सब्जेक्ट मिला के एक मिक्स टेस्ट होता है। सारे सब्जेक्टों को मिला के टेस्ट होता है। तो ये हमारे वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं। और फैसिलिटीज़ में हम बात करेंगे तो हमारे वहाँ आप डाउट किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट देने में से कुछ बच्चे कहते हैं तो सर हमें टेस्ट देने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से अपनी कोचिंग पे आपको 5G वाईफाई की सुविधा मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपका जो टेस्ट होता है ऑनलाइन इसका भी कोई चार्जेस नहीं पड़ता है। जो आपका ये हुआ है, अगर देखो इजाज़त मिलेगी सर से हमें तो इसका आपको लिंक प्रोवाइड करवाने की हम कोशिश करेंगे वीडियो के एंड में। बाकी अगर आप फोन के माध्यम से कांटेक्ट करके आना चाह रहे हो तो नंबर अपना है 7007551426। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर पे। और अगर आपकी क्लास से कोई डाउट है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप करिएगा आप। तुरंत आपका डाउट ऑनलाइन क्लियर कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप करिए, आपका तुरंत डाउट यहाँ से क्लियर किया जाएगा। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं आप कहीं भी पढ़िए, बट आप पढ़िए क्योंकि जानते हो आप के पिताजी अगर इस उम्र में आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप उस पैसे को साकार कीजिए और उसको एक सही दिशा में लगाइए। ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि पुराने ज़माने के गानों को ही ले लो, कितना चेंजेस हुआ है। पहले गाने जो होते थे उनमें अर्थ निकलता था, जैसे मेरे पिया गए लंगूर वहाँ से किया है टेलीफोन। ठीक है, तो उसका एक अर्थ निकल रहा है ना। और आजकल के गाने सुनो, मैं नहीं तो कौन बे, भाई समझ ही में नहीं आता भाई गाना चल रहा है कि लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ऐसा करो जो आपको समझ में आए। तैयारी कहीं से भी करो बट ऐसे करो। आपको पता है जो प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हम लोग डेली सेट करवाते हैं। प्रैक्टिस आपकी जो एग्जामिनेशन होता है उसकी मेन पावर होती है आपकी प्रैक्टिस, कि आपने कितनी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रखी है। लगवाते हो सारे टीचर हैं, सारे टीचर वही पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता ज़्यादा उसमें। सब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, LCMS से पढ़ाएंगे, रेशियो प्रपोजल पढ़ाएंगे, एवरेज पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, CI पढ़ाएंगे। बट कई के सिलेक्ट होते बंदे, कई के रह जाते हैं। जैसे अपने वहाँ GD का रिजल्ट ले लो, जब से 80% रिजल्ट गया हुआ है। और अग्निवीर की अगर बात करें तो हम अग्निवीर का 95% रिजल्ट हमने दिया है। तो कारण क्या होता है, देखो उन बंदों के लिए मैं 4 बजे जगह अग्निवीर वालों के लिए भाई पैसे, वो ये नहीं कहना सर मुझसे पैसे लिए एक्स्ट्रा, कोई मैंने उनसे एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। कारण क्या था कि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो उनका कवर कराना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि हमने उनसे कोचिंग फीस जमा करवा रखे हैं तो हमारा फ़र्ज है कि उनका कवर करवाया जाए।
अब उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाई गई, 15 दिन में उनको पूरे चैप्टरों की प्रैक्टिस करवा के कवर करवाया गया। अग्निवीर वाले बच्चे तो 15 दिन उनके पास थे। तो अब कारण यहाँ से क्या निकला, प्रैक्टिस। क्या मेन है आपकी, प्रैक्टिस मेन है। और वो सही दिशा से जब तक नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो मैं एक बार एंड में और बोलूँगा, अगर आपको लखीमपुर से हो तो इस सेंटर पे ज़रूर विजिट करना और एक बार यहाँ का देखना क्या डिफरेंस है अन्य जगहों से। जीएस नंबर 1 के एकदम चलती है, विशाल जी पढ़ाते हैं। मैथ रीजनिंग सौरभ सर पढ़ाते हैं, पढ़ के देखिएगा। और आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो 2 काम करिएगा, पहला तो इसको लाइक करिएगा और दूसरा शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ कई अन्य को भी लाभ मिले तो ज़्यादा बेटर है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।